नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर के यूट्यूब चैनल पर BA भाग द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम केशवदास रीतिकालीन काव्य के आपके पाठ्यक्रम के प्रथम कवि हैं। उनकी रचना रामचंद्रिका के छंद पढ़ रही हैं और इसी कड़ी में आज हम केशवदास की जो रचना के लंका कांड है उसमें राम रावण युद्ध जो शीर्षक है उसमें के अंतर्गत संकलित जो छंद हैं उनमें से जो छंद आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। काव्यानुभूति काव्यानंद उनका आपने और उसकी अनुभूति करें। प्रसंग पौराणिक प्रसंग है और राम रावण युद्ध सर्वाधिक लोकप्रिय प्रसंगों में से एक है हमारे देश की संस्कृति में। तो केशवदास ने उसे किस तरह से प्रस्तुत किया है मध्यकालीन उत्तर मध्यकालीन समय में रीतिकालीन काव्य रचना की दृष्टि से, तो वो आप यहाँ समझें। पहले ये जो छंद है इसका हम पहले छंद का आप पाठ करेंगे। देखिए, इंद्र श्री रघुनाथ को रथहीन भूतल देख के वेग सारथी सो कहो रथ जाहि ले सुविशेष के तून अच्छा बाण स्वच्छ अभेद ले तन तन त्राण को आई और रणभूमि में कर अप्रमेय प्रमाण को। राम रावण युद्ध चल रहा था। उसके पहले देवलोक से देवताओं ने देखा, विशेष रूप से सुरेंद्र इंद्रदेव ने देखा कि रावण अपने सभी मायावी कलाओं के साथ मायावी रथ के साथ ये क्षेत्र में आने वाले हैं और श्री राम भूतल पर पैदल अपने धनुष्वाण के साथ ही हैं, अपनी वानर सेना के साथ ही हैं। तो इसलिए उन्होंने तुरंत अपने साथी को आदेश दिया कि रथ लेकर आएँ और राम की सेवा में से प्रस्तुत करें। तो उसी प्रसंग का यहाँ चित्रण किया गया है। इंद्र श्री रघुनाथ को रथहीन भूतल देख के इंद्र ने देवराज इंद्र ने श्री रघुनाथ जी को रथहीन भूतल पर रथहीन देख करके वेग सारथी सो कहूँ अपने सारथी से तुरंत कहा कि जाही ले सुविशेष के रथ जाही ले विशेष के रथ को विशेष प्रकार से सुविशेष विशेष तरह से सुसज्जित करके रण क्षेत्र की जो आवश्यक तैयारियां होती हैं रथ के लिए उन सभी से उसे सुसज्जित करके तैयार करके ले जाओ। तून अक्षबाण स्वच्छ अभेद ले तंत्र प्राण। तूण अक्षबाण जो तुणीर है, तुणीर तरकस और बाण, ऐसा तरकस जिसमें बाण कभी समाप्त नहीं हो, वो लेकर के स्वच्छ स्वच्छ है तीखे पहले बाण और अभेद हो, ऐसे अभेद तीखे पहने अभेद निशाना करने वाले जो बाण हैं जो कभी खत्म नहीं होते हो, ऐसे तरकस और बाण लेकर के रथ को लेकर जाओ। ले तन प्राण को, और साथ में जो अभेद कवच है जिसे भेदा नहीं जा सके किसी भी तरह के प्रहार से, ऐसा जो कवच है उसे भी साथ में लेकर जाना। आई और रणभूमि में कर अप्रमेय प्रमाण को, और इस तरह से रथ को सुसज्जित करके जहाँ पर राम रावण युद्ध होगा वहाँ उस रणभूमि में जाइए और वहाँ जाकर के अपने
करे अप्रमेय प्रमाण को, जो बेजोड़ जो रथ है, बेजोड़ कलाओं से युक्त, बेजोड़ शक्तियों से युक्त जो रथ है, उसको ले जाकर इसकी सीमितता, असीमित शक्तियों का परिणाम, परिमाण, प्रमाण दे करना है, उसके लिए कहा गया है। प्रमाण जाकर वहाँ दो, अर्थात रण क्षेत्र में श्री राम की सेवा में हमारा जो रथ है उसे प्रस्तुत करें, ऐसा देवराज ने अपने सारथी से कहा। इस छंद में पौराणिक प्रसंग उसी का चित्रण किया गया है। अनुप्रास अलंकार, परिकर अलंकार है, चरचरी छंद गति प्रशस्य है। और आगे अगला जो छंद है वो आप देखेंगे कि जब युद्ध को क्षेत्र में रथ भेजा गया तो वहाँ क्या घटना होती है, तो उसी का चित्रण अगले जो छंद है उसमें किया गया है। कोटि भात पवनते मनते महालवताल से, बैठ के ध्वज अग्र श्री हनुमंत हंत ज्यों से, रामचंद्र पद रचना कर दक्ष वह जब ही चढ़े, पुष्प वर्ष बजाए दंडुभी देवता बंदा बहे। जब राम रथ पर सवार हुए तो किस तरह का मनोरम दृश्य वो था, उनकी शालीनता, उनके संस्कार, उनके आदर्श, ये सब इसमें वहाँ देख सकते हैं। कोटि भातिन पौनते मनते महालवता रसे, कोटि भातिन पौनते, करोड़ों करोड़ों भांति पौनते मनते महालवता रसे, बैठ के जो सारथी से इंद्र ने कहा कि श्री राम की सहायता के लिए ऐसा युद्ध लेकर जाओ, रथ लेकर जाओ युद्ध में, जो कि कोटिन भांति करोड़ों प्रकार से, पौनते मनते, पौन से हवा से तेज हो और मन से अधिक हल्का हो, लघुता, छोटा हल्का, लसे, बैठ के ध्वज अग्र श्री हनुमंत अंतक जीवों से, और ऐसे रथ पर विराजमान हो गए थे। उसकी ध्वजा पर, ध्वज अग्र, ध्वजा के अग्रभाग पर श्री हनुमंत, हनुमान जी उस पर विराजमान थे, अंतक ज्यों से, और वहाँ बैठे बैठे ऐसे हंस रहे थे मानो यमराज उस पर हंस रहे हैं। रामचंद्र प्रदक्षिणा कर दक्ष जब ही चढ़े, और ऐसे में रामचंद्र जी उसके रथ की पहले उन्होंने प्रदक्षिणा की, और इसके पश्चात उस पर दक्षिण मार्ग से उस पर आरूढ़ हुए। पुष्प वर्ष बजाए दुंदभी देवता बहु, और ऐसी स्थिति में जब देवता उस दृश्य को देखा कि राम इंद्र देव के रथ पर आसवार हो गए हैं और अब युद्ध में हमारी विजय सुरक्षित है, तो वो अत्यंत हर्षित हुए, खुश हुए, आनंदित हुए और पुष्प की वर्षा करने लगे। बहुधा देवता बहुधा बने, और बहुत अधिक आनंदित होने लगे देवता लोग। अगला जो छंद है इसमें ये छप्पर छंद है और रावण वध का छंद है। इसमें देखिए, जय सर मधु मद मरद महासुर मर्दन की ने, राम लक्ष्मण से कहते हैं युद्ध के पहले कि मेरे जिन बाणों ने सर मधु मद, मधु मद मरद महासुर मर्दन की ने, मेरे जिस बाण ने मधु नाम का जो राक्षस था उसके घमंड को मर्द दिया, महासुर मर्दन की ने, और उसका जो महासुर का जो घमंड था उसको का मर्दन कर दिया, उसे समाप्त कर दिया। मारे कर्कश नरकासुर नामक जो राक्षस था उसका संहार किया। शंख हति शंख जो लीने, और जो शंखासुर राक्षस था उससे शंख जो था, शंखासुर राक्षस को मारकर उनसे जो देवताओं का शंख था उसे
प्राप्त किया। पांचजन्य जो शंख बताया गया है, उसको देवा जो शंकासुर राक्षस है वो छीन के ले गए थे, तो उनका वध करके उसे पुनः प्राप्त किया। निष्कंटक सुर कटक कर्यो कटु कैटव वपु खंड्यो। और जो कैटव नामक राक्षस है उसे उसके शरीर को खंड खंड करके देवताओं का जो मार्ग है वो निष्कंटक कर दिया। खर दूषण त्रिसरा कबंध खंड व्यंजो। खर दूषण त्रिसरा कबंध आदि जो राक्षस थे उनको तरु पेड़ों की भांति खंडित कर दिया से उन्हें का सभी का भी संहार किया। कुंभकर्ण जय संग्रह फल ने प्रतिज्ञा दे करो। और जो मेरे बाणों ने कुंभकर्ण का भी संहार किया और एक पल भी ये अपने प्रण से नहीं हटे। ते बाण प्राण दसकंठ के कंठ दसों खंडित। उसी बाण से मैं 10 कंठ रावण के जो प्राण दसों रावण के जो प्राण है और उनके जो 10 कंठ है उनको अभी खंडित कर दूंगा। ऐसा इसमें छंद में रावण वध के पहले श्री राम जो है लक्ष्मण से कहते हैं, तो उसी की अभिव्यक्ति छंद में की गई है। इस छंद में जो है अनुप्रास अलंकार आपका है और पदमैत्री मधुमद मरदी महासुर मर्दन इसमें आप देख सकते हैं। उपमा और काव्यलिंग अलंकार भी इसमें है। छप्पे छंद ये है ही, मैंने आपको जैसे प्रारंभ में बताया। अब अंतिम जो छंद है वो दोहा छंद है और उत्तरकांड से एकमात्र छंद लिया गया है। संयुक्ता नाम से का दोहा जो छंद है वो है। तो सीता का परित्याग करते हैं उस समय का ये प्रसंग है और इसमें केशवदास उसे किस तरह से प्रस्तुत करते हैं और देखिए। मनसा वाचा कर्मणा हम सेवक सुनता कौन दोष नहीं बोलियत जो कहीं आए बात। सीता के त्याग के समय विविध तरह के तर्क देकर के उन्हें राम को रोकने का प्रयास करते हैं। तो उसी संदर्भ में कहते हैं, लक्ष्मण कहने लगे कि हे तात, मन से वाणी से और कर्मों से हम सब आपके सेवक हैं। कौन दोष नहीं बोलियत, सब हम सेवक हैं। इस संसार में कौन ऐसी बात है, इस संसार में कौन दोष नहीं बोलियत जो कहीं आए बात। इस संसार में कौन सी ऐसी बात है जिस पर दूसरे लोग कोई अपनी बात नहीं करते। इसलिए सीता के बारे में भी लोगों ने ऐसे ही बात की है। सच्चाई आप सब जानते हैं और इसलिए उन्हें वनवास भेजना उचित नहीं है। और उसी की अभिव्यक्ति इस छंद में जो है की गई है। ये दोहा छंद है। इस तरह से आपका जो पाठ्यक्रम है केशवदास के रामचंद्री दास का वो समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम आपके पाठ्यक्रम के जो अगले कवि हैं उनके उन्हें पढ़ेंगे।